नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, शनिदेव का महापरिवर्तन हो रहा है 29 अप्रैल को। शनिदेव मकर राशि से निकलकर अपने दूसरे घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले तो आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है और ना ढैया। आप 2025 तक 7.5 और ढैया से मुक्त हैं, आज़ाद हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव के बारे में एक कहावत है, शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर को रोशन करते हैं और जिस घर पर दृष्टि डाल देते हैं उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। तो क्या होगा मेष वालों? देखिए, शनिदेव जो हैं, अगर हम ये बात करें कि शनिदेव आपके जीवन में कितने बड़े रोल निभाते हैं, तो मेष वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो बिना शनि के ना तो आपका करियर बढ़िया होगा और ना ही धन का लाभ होगा। यानी शनिदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धन के लिए भी, नौकरी रोजगार के लिए भी। और यहाँ पर देखिए, अगर शनि बेहतर ना हो तो खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब 29 अप्रैल को वो कुंभ राशि में आएंगे तब क्या होगा। और दूसरी बात, आप काला रंग थोड़ा कम पहना करें, अगर पहनते भी हैं तो, क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा, मुश्किलें बढ़ेगी जीवन में। तो हम बात कर रहे हैं मेष वालों की। देखिए, सस नामक महापुरुष राजयोग आपके लिए बन रहा है और जब गोचर में सस नामक महापुरुष राजयोग बनता है, पूरे 30 साल के बाद शनिदेव कुंभ में आ रहे हैं और जब गोचर में ब्रह्मांड में सस नामक महापुरुष राजयोग बनता है, तब ये राजयोग व्यक्ति को चारों दिशाओं से सफलता दिलवाता है। और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब होने वाला है। और शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो हर 2.5 साल के बाद अपनी राशि बदलते हैं, यानी ज्योतिष कहता है कि 30 साल में लगाते हैं वो 12 राशि का भ्रमण करने में, पूरा सफर पूरा करने में। तो 29 अप्रैल की सुबह 7:52 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो 12 जो जुलाई है, यहाँ से एक बार फिर से उल्टी चाल चलते हुए वक्री अवस्था में शनिदेव मकर राशि में वापस आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे और एक फिर से वापस कुंभ राशि में आएंगे। तो यानी 29 अप्रैल को पहले वो कुंभ में जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 12 जुलाई को वो मकर में वापस आएंगे, जहां पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो मेष वालों, शनि का ये जो परिवर्तन है मेष वालों के लिए कैसा रहेगा? जब शनिदेव कुंभ में जाएंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्योतिष में जो शनिदेव है ना, 9 ग्रहों में उनको न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है और न्याय के देवता, कर्म के भी देवता हैं, कर्म के कारक हैं। और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए, व्यक्ति को एक पल में बड़े बड़े लॉटरी लगा देते हैं, एक पल में उसको आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। और अगर उनकी बुरी दृष्टि पड़ जाए तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। यानी शनिदेव हमारे कर्मों के मुताबिक फल देते हैं। तो जन्म कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति लाभ दिलवाता है और बुरी स्थिति जीवन में दिक्कत देता है, परेशानी देता है, आर्थिक संकट का कारण बनता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि शनिदेव शांत रहें और उन पर प्रसन्न रहे, उनकी कृपा बरसती रहे। तो शनिदेव आपके ऊपर ना तो 7.5 है ना ढैया, ना तो आप इन चीज़ों से तो मुक्त हैं। पर कर्म फलदाता जो मंद गति से चलते हैं, 2.5 साल तक जब वो कुंभ में रहेंगे, 29 अप्रैल को वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो मेष वाले क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, उनके जीवन में क्या अच्छा होगा, कहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी, क्या करें, कैसे बचें, कैसे फल देंगे और कहाँ आपको संभल के रहना है। तो देखिए, शनिदेव जो हैं आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव, कुंभ राशि जहाँ पे है वहाँ पर आए हुए हैं, 10वां भाव। तो 29 अप्रैल तक वो आपके 10वें भाव में है। इसके बाद वो आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब वो आपके कर्म स्थान पे हैं, 10वें भाव में रहेंगे 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक, 2023 तक।
तो अगर हम दसम भाव से उनकी दृष्टि की बात करें तो शनिदेव देव की जो दृष्टि है, प्रभाव है, आपके 12वें भाव पे है, चौथे भाव पे है और सप्तम भाव पे है। ठीक है, तो 12वां भाव खर्चा का भाव है, बीमारी का भाव है। तो इन तीनों भागों पर शनिदेव का जो दृष्टि पड़ा हुआ है ना, 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई तक शनिदेव आपकी कुंडली के 11वें भाव में आय के स्थान पर, लाभ के स्थान पर गोचर करेंगे। और शनिदेव के 11वें भाव में गोचर से शनिदेव का कुंडली के लग्न को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे और 8वें भाव में प्रभाव डालेंगे। तो पहला भाव होता है आपके आत्मा का, बुद्धि का, नेचर का, विवेक का, स्वास्थ्य का, पर्सनैलिटी का, क्षमताओं का। 5वां भाव होता है प्रेम, शिक्षा का, पेट का, मन का, संतान का भाव कहते हैं। और 8वां भाव होता है आयु, एक्सीडेंट, विदेश यात्रा, भोग विलास का। तो 29 अप्रैल तक आपके 10वें भाव में गोचर करने के बाद शनिदेव आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। और 11वां भाव बड़े भाई और लाभ का भाव है। और जब वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके इस भाव में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, शुभ और मंगलकारी। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और कर्म क्षेत्र की जो भी बाधाएं हैं ना, वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इस पीरियड में आपका नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, आपके तनख्वाह में वृद्धि होगी। दूसरी बात, आपके लिए देखिए बोनस या फिर प्रोत्साहन या फिर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो भी इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। घूमने फिरने जा सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो फिर प्रयास तेज कर दें क्योंकि एक बढ़िया जॉब मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो समय बड़े अनुकूल हैं। उच्चाधिकारियों से आपको शाबाशी मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा। तो पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर वेतन वृद्धि के योग बनेंगे, या आपको हो सकता है किसी और कंपनी की तरफ से बुलाहट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता और नेतृत्व क्षमता आपका बढ़ने वाला है। अब मेष वाले जो बेरोजगार हैं, नई नई जॉब में आए हैं, उन लोगों को भी व्यवसाय शुरू करने की मन बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है। उत्साह के साथ आप इस कार्य को करें, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ दिखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय बहुत खूबसूरत है, प्रमोशन के योग भी है, मनपसंद जगह पर तबादला करवाने में भी कामयाब रहेंगे। हालांकि आपका प्रभाव बढ़ेगा, सरकारी सम्मान भी आपको मिल रहा है। और शनि का राशि परिवर्तन करने से मेष वालों आप अपने घर पे खर्चा करेंगे, घर को ठीक करना, घर को सजाना, नया वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। वैसे आप विदेश यात्राएं वगैरह करेंगे, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे कि आपको भ्रम की शिकार आप उस समय हो सकते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज रहें, सही समय पर सही फैसला न कर पाएं, थोड़ी माथापच्ची हो सकती है। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई को शनिदेव वापस से 10वें भाव में आएंगे तब कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव नजर आएगा। आपका जो प्रतिष्ठा है, छवि है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वक्री अवस्था में वापस आएंगे। तो थोड़ा सा इस पीरियड में आपको संभल के रहना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अनैतिक ना हो जाए, जो आप करना भी नहीं चाहते। तो इस समय आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और वाद विवाद से बचिएगा। हालांकि प्रेम संबंधों में दूरियां, टकराव जैसी भी चीज़ें हो सकती है, संभल के रहें। प्रसन्न करने के लिए उनको क्या करेंगे, देखिए आप काला तिल डालकर नहाने के पानी में आप नहाइए। जो गरीब व्यक्ति हैं काला कंबल वगैरह दान कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। ये चीज़ें हैं। अब हम बात करें अगर यहाँ पर जो मेष वाले हैं और आपके जीवन में क्या कुछ होगा, तो थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें तो देखिए मेष वालों के लिए सामाजिक रूप से आप एक्टिव रहिएगा। दोस्तों का, सहकर्मियों का जीवन में महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर नजर आएगा, लगेगा जैसे महसूस करेंगे आप उनकी कमी को। आपका झुकाव दोस्तों की तरफ, आपके सहकर्मी की तरफ होगा। मित्रता आप उम्मीद रखेंगे, हालांकि बहुत सारी चीज़ों को आप साझा करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेष वाले ज़रा दिमाग के सीधे होते हैं। और वाहन चलाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो ज़रा सावधानी के साथ करिएगा। आपके लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़ें करना, क्योंकि इस पीरियड में चोट चपेट लगने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको खुद का ख्याल खुद रखना है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मेष वालों
आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके लिए कोई बड़ा पुरस्कार इसमें आपको मिल सकता है इस पीरियड में। अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया जगह एडमिशन होने के योग है। और शनिदेव जुलाई के महीने में वापस जब 10वें भाव में आएंगे, तब कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ी बहुत आलोचनाएं हो सकती है। तो बेवजह की चीज़ों में मत पड़िए, गैर जरूरी कार्यों से दूर रहें, रिश्वत वगैरह से दूर रहें, और जो छिपे हुए स्रोत से कमाई वगैरह होता है, इससे ज़रा सावधान रहिएगा। और जो हमने आपको उपाय बताया वो करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।